बहुत सारे लोगों को दिक्कत है कि क्या जो फैंटेसी पॉइंट सिस्टम है माई 11 सर्कल का, क्या वो ड्रीम 11 जैसा है या ड्रीम 11 की बराबर ही है या फिर उससे कुछ अलग है। तो आज के इस वीडियो में आपको पूरा माई 11 सर्कल का जो फैंटेसी पॉइंट सिस्टम है उसको मैं आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं जो क्रिकेट का जो फैंटेसी पॉइंट सिस्टम है, T20 में क्या है, वनडे में क्या है, टेस्ट में क्या है, T10 में क्या है। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं T20 में जो बैटिंग का है वो रन के लिए पर रन आपको 0.5 पॉइंट मिलते हैं। 4 का जो बोनस होता है वो भी 0.5 मिलते हैं। 6 का बोनस 1 पॉइंट मिलता है आपको, और 30 रन अगर कोई प्लेयर स्कोर करता है तो उसका बोनस जो है 2 पॉइंट मिलता है। और अगर कोई हाफ सेंचुरी मारता है तो उसका बोनस आपको, अगर वो प्लेयर आपका है तो आपको 4 पॉइंट मिलते हैं, और अगर कोई सेंचुरी लगाता है तो उस प्लेयर का बोनस आपको 8 पॉइंट मिलता है। और अगर कोई भी जो मतलब डक जो 0 पे आउट होता है अगर आपका प्लेयर, तो आपके पॉइंट से -2 कर दिए जाते हैं। उसके बाद जानते हैं जो T20 में बॉलर है, बॉलिंग के लिए क्या होता है। तो विकेट के लिए आपको 10 पॉइंट मिलते हैं, और मेडन ओवर के लिए आपको 4 पॉइंट, और 3 विकेट लेने पे 3 पॉइंट, 5 विकेट लेने पे 6 पॉइंट, और 7 विकेट लेने पे 9 पॉइंट मिलते हैं। और जो फील्डिंग है, कैच का 4 पॉइंट, स्टंपी का 6 पॉइंट, रन आउट डायरेक्ट का 6 पॉइंट, और रन आउट अगर मल्टीपल प्लेयर इन्वॉल्व हो तो आपको 3 पॉइंट मिलता है। स्ट्राइक रेट का बात करें तो अगर 50 से कम हो तो -3 कटता है, 50 से लेके 74.99 हो तो -2 कटता है, 75 से 99.99 हो तो -1 करता है, और 100 से 149.99 के बीच में हो तो आपका कोई बोनस जो पॉइंट होता है वो नहीं करता है। और वही अगर 150 से 200 के बीच में हो तो आपको 2 पॉइंट मिलता है, और 200 से ज़्यादा हो तो आपको 4 पॉइंट मिलता है। अब इकोनॉमी रेट जो है उसका जानते हैं कि अगर मिनिमम 2 ओवर बॉलर अगर बॉल करता है तो लेस देन 3 का अगर उसका इकोनॉमी रेट है तो 3 पॉइंट मिलेगा, 3 से 4.49 के बीच में है तो 2 पॉइंट मिलेगा, और 4.50 से 5.99 के बीच में है तो 1 पॉइंट मिलेगा, और 6 से लेके 7.5 के बीच में रहेगा तो आपको 0 पॉइंट मिलेगा, और उसके ऊपर अगर 7.5 से 9 के बीच में रहता है तो -1 कटेगा, और 9 से ज़्यादा का रहता है तो -2 कटेगा। इसके बाद अदर जो है वो हम लोग जान लेते हैं। जो कैप्टन मल्टीपल है उसका 2 पॉइंट मिलता है, मतलब ×2 मिलता है, और वाइस कैप्टन का ×1.5 मिलता है, और प्लेइंग 11 का बोनस 2 मिलता है आपको। इसके बाद जो ODI का है, ODI का जान लेते हैं। ODI का भी सेम है आपका, यहाँ पे बैटिंग का और बॉलिंग का देख लेते हैं। तो बॉलिंग का भी आपको विकेट लेने पे 12 पॉइंट मिलता है, मेडन ओवर पे 2 पॉइंट, 3 विकेट पे 3 पॉइंट, 5 विकेट पे 6 पॉइंट, और 7 विकेट पे 9 पॉइंट। फील्डिंग का जो है कैच पे 4, स्टंपिंग पे 6, रन आउट डायरेक्ट पे 6, और मिल के कोई करता है तो इन सेम ही है। स्ट्राइक रन रेट का भी जो है वो सेम ही है, आपको इकोनॉमी रेट भी सेम मिलेगा, और अदर जो है वो सबको पता ही है। उसके बाद जान लेते हैं जो टेस्ट का है। तो टेस्ट का भी आप लोगों को बैटिंग का सेम मिलेगा। यहाँ पे एक और चीज़ होता है कि जो डबल सेंचुरी बोनस है वो 8 मिलता है, और ट्रिपल सेंचुरी जो बोनस है वो 12 मिलता है, और मतलब जो 0 पर डक होता है उसको -4 कटता है। बॉलिंग के लिए यहाँ पर विकेट के लिए आपको 8 पॉइंट मिलते हैं, मेडन ओवर के लिए आपको कोई बोनस नहीं मिलता है, और 3 विकेट के लिए 3 पॉइंट, और 5 विकेट के लिए 6 पॉइंट, और 7 विकेट के लिए 9 पॉइंट मिलते हैं। फील्डिंग के लिए देखें तो कैच के लिए 4, स्टंपिंग के लिए 6, रन आउट के लिए 6, और रन आउट जो मल्टीपल प्लेयर बॉल होते हैं तो उसमें 3। अदर का आपको पता ही है। उसके बाद T10 का है, उसका जान लेते हैं। तो T10 में यहाँ पे रन के लिए 0.5 मिलते हैं, 4 के लिए 0.5 मिलते हैं, 6 के लिए 1 पॉइंट, 30 रन के लिए 2 पॉइंट, हाफ सेंचुरी के लिए 4 पॉइंट, और सेंचुरी के लिए 8 पॉइंट, और 0 पे आउट होने पे -2 कटता है। बॉलिंग यहाँ पे देखें तो विकेट के लिए 10 पॉइंट, मेडन ओवर के लिए आपको T10 में 8 पॉइंट मिलते हैं, और 3 विकेट अगर मतलब लेते हो आप तो 4 पॉइंट मिलते हैं, 5 विकेट पे 8 पॉइंट, और 7 विकेट पे 12 पॉइंट मिलते हैं। फील्डिंग के लिए कैच पे 6, स्टंपिंग पे कैच के लिए 4, स्टंपिंग पे 6, रन आउट के लिए 6, और रन आउट मल्टीपल जो होते हैं 3। बाकी सब कुछ सेम है, आप लोग देख सकते हो। फैंटेसी पॉइंट सिस्टम जो माई 11 सर्कल का है उसका अलग है, और ड्रीम 11 का जो फैंटेसी पॉइंट है वो भी अलग है। जो ड्रीम 11 का फैंटेसी पॉइंट है वो मैं आपको अगले वीडियो में बना के दिखा दूंगा, वहाँ पे आपको अच्छे से समझा दूंगा कि ड्रीम 11 का जो फैंटेसी पॉइंट है वो कैसा है।